Hello friends, welcome to my YouTube channel Moni's Doll Study Point. Today we discuss chapter sequences and series. चैप्टर को डिस्कस करते हैं हम सीक्वेंसेज एंड सीरीज। सबसे पहले इसका एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी सीक्वेंसेज होता क्या है और सीरीज क्या होता है। सब 11th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको डिस्कस करते हैं हम सीक्वेंसेस। सीक्वेंस वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। 7th 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, सीक्वेंस में अरेंज करें, ये सब चीज़ें बहुत बार आपने पढ़ी होगी। यानी सीक्वेंस क्या होता है, मोटे तौर पर हम बोले तो सीक्वेंस क्या होता है, किसी चीज़ का अरेंजमेंट होता है, यानी उसको एक अरेंज करना। अरेंजमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, बुक्स का अरेंजमेंट, चेयर का अरेंजमेंट, पेन का अरेंजमेंट, किताब का अरेंजमेंट, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस, यानी हमें उसे सीक्वेंस के तौर पर रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। अब मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में तो अरेंजमेंट किस चीज़ का होगा, नंबर का ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ द सीक्वेंस, क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल रेगुलेशन, जो भी होगा इसके रूल के अनुसार। असेंडिंग ऑर्डर में भी मान लेते हैं सीक्वेंस 1 3 5 7 डैश डैश, ये क्या है, सीक्वेंस हमारी, ठीक है। अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, ठीक है। एलिमेंट्स का नंबर का अरेंजमेंट है किसके अनुसार, एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, यानी 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। इट सीक्वेंस क्या हुआ, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। यह क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर का अरेंजमेंट होगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के अनुसार। रूल यानी एक फिक्स पैटर्न के अनुसार, यानी ये नहीं होगा यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर फिर 5 फिर 10, ऐसे नहीं होगा। फिक्स पैटर्न होगा, कुछ रूल मिलेगा, वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता 1 फिर 7 3 फिर 5, ऐसे नहीं होगा। सीक्वेंस क्या होगा, एक सीरीज में एक फिक्स पैटर्न में चलेगी सारी चीज़ें, वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस भी यहाँ पे पता नहीं जाके ख़त्म होगा या ना होगा। तो सीक्वेंस भी 2 टाइप के हो गए सीक्वेंस। एक तो सीक्वेंस का टाइप क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस, एक क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। 2 टाइप के सीक्वेंस, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या हो गए, मान लेते हैं 1 3 5 7 9, सिर्फ यहीं तक है ये। और एक है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब इस चीज़ को तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, काउंटेबल चीज़ है, ये गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ही नंबर है, तो ये क्या होगा, काउंटेबल। और फाइनाइट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं हम इसे। इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो, अब इसके बाद पता नहीं 11 आ गया फिर 13, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस के बारे में मैंने 2 चीज़ बताई, एक तो फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, टर्म हो या नंबर हो,
तो क्या हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस जिसको काउंट कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा जिसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है 2 3 5 7। अब इसको बोलोगे इसमें तो फिक्स पैटर्न नहीं है। अब ये देखो क्या है, टू क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, उसके बाद क्या आएगा 11। ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। आई होप आपको सीक्वेंस अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। अब देखते हैं सीरीज क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस में क्या था, नंबर का अरेंजमेंट था, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, यानी कोई फिक्स पैटर्न हो, उसका फिक्स रूल के हिसाब से हो। ठीक है, या कोई चला बनता हो जैसे प्राइम नंबर का है, इसमें कोई रूल नहीं होता, सिंपल प्राइम नंबर देखनी होती हैं, लगातार कंटिन्यूस कौन सी प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर का हो गया था। तो आई होप आपको सीक्वेंस अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको सीरीज क्या होता है, सीरीज की तरफ। अब देखते हैं सीरीज क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस में क्या था, नंबर का अरेंजमेंट था, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, यानी कोई फिक्स पैटर्न हो, उसका फिक्स रूल के हिसाब से हो। ठीक है, या कोई चला बनता हो जैसे प्राइम नंबर का है, इसमें कोई रूल नहीं होता, सिंपल प्राइम नंबर देखनी होती हैं, लगातार कंटिन्यूस कौन सी प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर का हो गया था। तो आई होप आपको सीक्वेंस अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको सीरीज क्या होता है। सीरीज क्या होगी, सीरीज के अंदर क्या होगा हमारा, क्या होगी, मान लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, अब यानी सीक्वेंस के अंदर प्लस या माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 4 - 6 - 8 - 10, या ऐसे भी 2 - 4 + 8 + 10, कुछ भी। यानी उसके अंदर सीक्वेंस को यदि हम, ये सीक्वेंस थी हमारी, पहले क्या थी सीक्वेंस 2 4 6 8 10, मान लेते हैं ये इवन नंबर की सीक्वेंस थी हमारे पास। इसको हम प्लस से या माइनस से क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? यानी सीक्वेंस को यदि हम कनेक्ट कर देते हैं ऐड के साथ और माइनस के साथ, तो वो क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी एपी। ठीक है, एपी 10th क्लास में आप अच्छी तरह से समझ आए होंगे। एपी क्या होता है, एपी में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कॉमन डिफरेंस, यानी सारा अंतर बोलते हैं हिंदी वो में हो तो कोई। ठीक है, डिफरेंस यानी डी, सारा अंतर कॉमन डिफरेंस। उससे पहले हम प्रोग्रेशन को भी समझ लेते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, यदि हमारी जो टर्म है सीरीज की कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, यदि किसी भी चीज़ की सीरीज की ये चीज़ें लगातार या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो एक पैटर्न के अनुसार, तो क्या जाएगी, हमारी प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, सीरीज के अंदर, इसके अंदर क्या देखेंगे हम, मान लेते हैं सीरीज थी, इसके अंदर क्या देखेंगे,
नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस का डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट टर्म 4, 4 से 2, 6 से 4, 8 से 6, 10 से 8, यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस का डिफरेंस अगर सेम है तो क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी एपी की क्या डेफिनेशन होगी, एपी क्या होगी, सीरीज, एक सीरीज होगी जिसके अंदर इन विच द जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, किसी भी पद का, टर्म का या नंबर लिख सकते हो आप, टर्म या एनी नंबर फ्रॉम द, एनी नंबर फ्रॉम प्रीवियस नंबर, पहले वाले नंबर से, प्रीवियस नंबर इज सेम, सेम हो या एक वर्ड आता है कांस्टेंट, या कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर ये चीज कांस्टेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोल लेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा ए होता है, डी होता है, एन होता है, ए एन होता है। ठीक है, 4 टर्म होती है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहले पद को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए। फिर आता है हमारा डी, डी क्या होता है, मान ले एपी थी 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसको ए बोल सकते हैं या A1। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, A2, ये A3, ये A4, ये A5, डैश डैश करके मान लेते हैं 50 पे ख़त्म हो गई। ठीक है, लास्ट टर्म। डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी A2 से A1 का जो डिफरेंस होगा, यानी 4 - 2, 2, यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस का डिफरेंस, नेक्स्ट से प्रीवियस का, नेक्स्ट से प्रीवियस, नेक्स्ट से प्रीवियस। अगर ये डिफरेंस अगर सेम है सब जगह, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सब जगह अगर सेम डिफरेंस है तो एपी हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या हुई, पहला पद जो, डी क्या हुआ, अंतर, एन क्या होगा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। ये कितनी टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके जितनी भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद आता है ए एन, ए एन बोल सकते हो या इसको एल बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे, ए एन लिखें या एल, बात दोनों की एक ही। ए एन क्या होता है, एल से लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, लास्ट टर्म देखो, इसकी लास्ट टर्म क्या थी, 50 थी, तो लास्ट टर्म क्या हो गई, 50। ठीक है, अंतिम पद जो भी लास्ट में होगा वही क्या होगा, ए एन होगा। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला आता है हमारा ए एन का, आपने पढ़ा भी होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 4 चीज़ होती है, ए एन डी। हमें इनमें से 3 टर्म पता होगी, 4th निकाल लेंगे। ठीक है, यही होता था 10th क्लास तक। अब देखते हैं, हमने एपी के बारे में पढ़ लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी हमारी 9.3 आएगी। 10th क्लास में तो हमने पढ़ा था सिर्फ एपी, इसमें आएगी जीपी भी। जीपी जब एक्सरसाइज आएगी उससे पहले वाले इंट्रोडक्शन जो है पहले बताएंगे। अभी पढ़ते हैं केवल एपी समझ में आई। एक और रहता है एपी का सम कैसे निकालते हैं एपी का। अब देखते हैं उसका सम का फार्मूला, यानी एपी की
ये टर्म थी, मान लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डैश डैश अप टू 50। इस टर्म का जोड़ निकालना हो, ऐसे तो निकाल नहीं सकते हम, 50 तक है, 2 4 6 6 6 12 12 अरे 20 30, फिर ऐसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें फार्मूला याद है तो इसका जोड़ करने का फार्मूला है SN। SN क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग। फार्मूला क्या होगा? n/2 यानी टर्म थी, मान लेते हैं 25 टर्म होगी ये, यहाँ तक काउंट करोगे तो 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। दूसरा फार्मूला और है इसका SN = n/2 a + l, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी से बना हुआ है ये फार्मूला। L इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, जहाँ पर लास्ट टर्म हमें पता हो वहाँ पर सीधा ये लगा सकते हैं हम, n/2 a + l। इससे बना हुआ है, देखो कैसे बना हुआ है, SN 2a को क्या लिख सकते हैं हम? a + a, और उसको क्या लिखेंगे? n-1 × d। अब देखो ये वाली पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसका फार्मूला है? an का फार्मूला है ये, तो क्या हो जाएगा? a + l लिख लो या a + an लिख लो, यही फार्मूला होता है n/2 a + an या l, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा क्या AP क्या होती है, AP कैसे लिखी जाती है, AP के टर्म क्या होते हैं, AP को सम निकालना, उसकी टर्म निकालना, डिफरेंस निकालना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ भी ली थी 10th में, और एक बार मैंने भी आपको रिकैप करा दी है। यानी AP के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ हम कांस्टेंट चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, कांस्टेंट चीज़ से कहीं भी मल्टीप्लाई मिल सकती है, कांस्टेंट चीज़ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट चीज़ से डिवाइड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये थी हमारी AP की कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आता है एक और चीज़ आती है इसमें, हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे सीधा। 9.1 थोड़ी आसान है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आसान है बिल्कुल वो, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करूँगा मैं। अब देखो इसमें 9.2 एक्सरसाइज में एक फार्मूला और आएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सबसे पहले देखो मीन क्या होता है? माध्य। ठीक है, एवरेज आपने पता भी है। मान लेते हैं आपके पास 5 किले हैं, 5 एकड़ ज़मीन है। एक एकड़ में क्या है? 40 मन गेहूँ निकली, एक में 45 निकली, एक में 48 निकली, एक में 35 निकली, एक में मान लो 50 निकली। अगर कोई पूछे आपसे एवरेज क्या आई, यानी मीन क्या आया, माध्य क्या आया? मीन एवरेज एक ही बात है, औसत। गांव में कह देते हैं ना, औसत क्या आई, के एवरेज पड़ी। ठीक है, बाइक की पूछ लेते हैं, 1 लीटर में कितना निकाला, वो क्या होती है? एवरेज होती है। मान लेते हैं 1 लीटर में पहले 40 किलोमीटर गई, वो गई, तो क्या होगा? जितना भी है उसको जोड़ेंगे। कितनी टर्म है? 5 है, 5 एकड़ ज़मीन थी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या आ जाएगी हमारी, सबको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ जाएगी? एवरेज। 5 एकड़ थी तो 5 से, 6 होती तो 6 से, यानी जितनी टर्म होगी उतने से डिवाइड, वो क्या हो जाता हमारा? मीन। लेकिन ये क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? देखो मान लेते हैं हमारे पास 3 टर्म है, A, कैपिटल A और B। ठीक है, A हमारी पहली टर्म है, ये A कैपिटल A क्या है हमारा? अर्थमेटिक मीन है, और B है। ठीक है, अगर ये AP के अंदर है तो क्या होगा? AP के अंदर क्या बताया था? D सेम, यानी D सेम है तो क्या होगा?
ए माइनस ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट और थर्ड में से बी माइनस ए, ये क्या होगा कांस्टेंट होगा यानी सेम होगा। अब देखते हैं इस ए को इस साइड लाते हैं, एक ए पहले से था एक ये 2a, इस माइनस ए को उस साइड लेके गए प्लस, प्लस का बी यही ए एस, ए का मान क्या आ गया ए प्लस बी बाई 2, यानी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, अर्थमेटिक मीन क्या आ गया ए प्लस बी बाई 2। यानी देखो हमारे पास तीन टर्म थी, एक ए थी, एक कैपिटल ए थी, ये बी थी, ये बी टर्म है, ये क्या इनकी मिडल टर्म मिडल क्वांटिटी है। तो कैसे हो गया, अगर ये पी के अंदर है तो क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे इसमें से ये घटाएंगे, ये इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो निकाला मैंने ए माइनस ए बी माइनस ए, इस ए को इस साइड ले आए 2a हो गया, इस ए को उस साइड लेके गए तो प्लस हो गया ए प्लस बी, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो अर्थमेटिक मीन का हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट दो मठा दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।